जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी करवा चौथ जो है वो आने वाला है। 1 नवंबर को साल 2023 में करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं, जो बहनें पहली बार करवा चौथ जो व्रत है वो रख रही हैं। ऐसे में उनको लगता है कि करवा चौथ व्रत में कौन कौन सा सामान जो है वो मायके से आता है, या मायके में कोई नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश मायके से सामान ना आए तो क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बात जो है वो बताने वाली हूँ कि करवा चौथ में अगर सामान ना आए तो क्या करना चाहिए, साथ ही साथ करवा चौथ में अगर सामान आता है तो कौन कौन सा सामान जो है वो मायके से आता है। चलिए सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको दे देती हूँ। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी, करवा चौथ जो व्रत है वो शुरू किया जाता है मायके से। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मायके से व्रत शुरू करें कोई भी है तो ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये बोलना होगा कि करवा चौथ का व्रत जो है वो हम पति के साथ में ही शुरू करें तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सही है। क्योंकि पहली बार करवा चौथ का व्रत करेंगे, पति साथ नहीं होंगे, हम उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे, वीडियो कॉल में वहाँ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सामने रहेंगे तो उनकी विधिवत तरीके से पूजा हो पाएगी। करवा चौथ का पहला व्रत है तो उसका एक अलग ही रंग रूप हो जाता है। तो जहाँ भी जो भी बहनें हैं, परदेश में है या ससुराल में है, मायके में है, जहाँ भी हैं, पहली बात इस व्रत को शुरू करें। दूसरी बात, जो करवा चौथ का व्रत है उसमें सबसे बड़ी बात कि मायके से सामान आता है, अगर ना आए तो एक एक करके चलिए जवाब दे देती हूँ। मायके से कौन कौन सा सामान आता है, तो देखिए मायके से करवा आता है। करवा चाहे आप किसी भी धातु का ले लीजिए, मान लीजिए किसी का बजट है तो चांदी का करवा दे देते हैं, कोई पीतल का देते हैं या कोई तांबे का करवा देते हैं। साथ ही साथ जिनका बजट नहीं है ऐसे लोग मिट्टी का करवा भी दे देते हैं। तो जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो करवा जो है वो आप ज़रूर लेकर दें। साथ ही साथ देखिए, बहन बेटी को जब देते हैं ना तो घटता नहीं है, बढ़ता है। और एक तरीके से मैं बताऊं कि सुहाग की चीज़ें हो गई, या बेटियां जो हैं जब उनको कोई चीज़ देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारे घर में किसी न किसी रूप में माँ लक्ष्मी जो है वो हमें और देती हैं। तो दिल छोटा ना करें, अगर आप देने लायक हैं तो ज़रूर दें, और अगर देने लायक नहीं है तो फिर बहनें उस चीज़ को समझें। तो क्या होता है कि जो करवा है वो दिया जाता है, मिठाई दी जाती है। कहीं कहीं का जैसे हमारे यहाँ का रिवाज है कि करवा तो दिया जाता है, साथ ही साथ सास के लिए भी साड़ी जाती है, हमारे लिए जो मतलब जैसे हमें भेजी जाएगी तो हमारे लिए भी, ननद हैं तो उनके लिए भी वस्त्र जो भी पहनती हैं वो, कोई आभूषण जैसे हमारे यहाँ का मान लीजिए कि अब आने के लिए कुछ भी दे दो, ना देने के लिए कुछ भी ना दो। अब जिनके घर में मान लीजिए फैल जाएगा रायता कि नहीं हमें ये चाहिए तो फिर देना ही पड़ता है। तो मान लीजिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप करवा दे दें, सबसे ज़रूरी जो है वो करवा है। तो करवा दे दें, अपनी मान लीजिए जिनको दे रहे हैं उनके लिए साड़ी दे दें, फल दे दें, मिठाइयाँ दे दें, और सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि कुछ दक्षिणा उनको ज़रूर दे दें, या आप चाहें तो उनको सुहाग की चीज़ें भिजवा सकते हैं। अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो जो भी साड़ी भिजवा रहे हैं उसमें चूड़ी मिलवा दीजिए, बिंदी का पत्ता, एक सिंदूर और एक आलता जो है वो इतना ज़रूर दे दें। और अगर नहीं दे पाते हैं तो जो भी आपका बजट है वो दे दें। अगर आपका बजट अच्छा है, घर वालों के लिए भी तोहफे ले सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सिक्के जो हैं, सिक्कों से जो अर्घ है वो दिया जाता है। जो बहनें, बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनको पता होगा, हमारे यहाँ सिक्के जो हैं वो जो टोटी होती है करवे में, जहाँ पे मान लीजिए एक लोटा टाइप का होता है, फिर उसमें एक टोटी लगी होती है, उसी में जो सिक्के हैं वो डाली जाती हैं। और फिर जब हम एक एक सिक्के निकालते हैं, अर्घ देते हैं, तो अर्घ के समय वो सिक्के जो हैं वो डाली जाती हैं। तो जो सिक्के होती हैं वो मायके से नहीं लाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो सिक्के होती हैं वो कहीं ना कहीं झाड़ू होती हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि बहन बेटी को झाड़ू नहीं देना चाहिए। अब बहुत सारी बहनें हैं जिनके मान लीजिए कि दिमाग में ये चीज़ आएगी कि काहे भाई हम झाड़ू लेके काहे ना आए, तो यहाँ पे वो भी, उनका भी उल्लेख जो है एक तरीके से उनके मन
में जो भी प्रश्न हलचल जो भी मच रही है तो वो भी शांत कर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि जो झाड़ू होती है वो मायके से नहीं लाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई का सब झाड़ के नहीं ले जाना चाहिए। भाई को भी तो कुछ रहने दीजिए, भाई का झाड़ू नहीं लाना चाहिए मायके से। कोई भी बहनें हो, बहुत सारी बहनें जिनको बुरा लगेगा, पर बुरा ना माने। भाई के लिए मान लीजिए भाई आपका, और अगर भाई के पास कुछ नहीं रहेगा तो आपको शोभा देगा, नहीं देगा। तो सीके कभी भी मायके से ना लावें। सीके आप अपने घर पे ही मंगवाएं और बाजार से खरीदें, लेकिन सीके जो है, जो भी भाई या बहनें, मान लीजिए खास करके भाभियाँ इस वीडियो को सुन रही हैं, तो सीके जो है वो ना देवें और अपने मायके से भी वो सीके जो है वो ना लावें, क्योंकि भाई के लिए भी कुछ छोड़ दें। झाड़ू लगा के बिल्कुल वहाँ से ना लावें, तो सीके बिल्कुल भी ना लावें। बस आप करवा ले आएँ, सुहाग की चीज़ें, मतलब जो सुहाग है वो ले लें और जो करवा है वो ले लें। मिठाइयाँ या फल जो भी आपके बजट में है वो आप दे सकती हैं। मायके वाले जो भी सुन रहे हैं वो भिजवा सकते हैं। अगर बहुत सारी बहनें हैं जिनके मायके में ये सब व्यवस्था नहीं है, खास करके माँ नहीं है, और जब जो माँ है या जो पिता है वो नहीं होते हैं, तो फिर मान लीजिए कि भाई कभी करने की सोचते भी हैं, तो कई बार देखिए बहुत सारे कारण, मैं एकदम से अगर विस्तृत होकर बताऊंगी तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि घर का सिचुएशन ऐसा हो जाता है, भाभियाँ भी सोचती हैं कि ना देना पड़े, या कई कारण हो जाते हैं। तो देखिए जो भी बहनें हैं, मान लीजिए घर में माँ नहीं है, मायके में वो नहीं देना चाहते हैं, या जो भी घर वाले हैं वो नहीं देना चाहते हैं, तो परेशान ना हो, आप करें, विधि पूर्वक इस व्रत को करें। जो भी मान लीजिए आपके पास पैसे हैं या पति के पैसे हैं, ससुराल से जो भी पैसे हैं उनसे आप सामान खरीदें और पूरी विधिवत तरीके से व्रत और पूजा जो है वो करें। मन में ये ना लाएं कि हमारे मायके में ये नहीं था या हमारे मायके से नहीं आया है, तो हम इस व्रत को कैसे उठाएं, कैसे करें। तो ये चीज़ें जो है वो मन में नहीं लाना चाहिए। अगर खरीद रही हैं, या मान लीजिए कई बार क्या होता है बहनें परदेश में होती हैं, तो माँ वहाँ से पैसे वैसे जो हैं वो भिजवा देती हैं कि आप अपने मन से खरीद लीजिए। तो जो भी बहनें मान लीजिए पैसे आ गए हैं तो साड़ी खरीद लीजिए, करवा खरीद लीजिए, सिंगार की चीज़ें खरीद लीजिए, या कम पैसे आए हैं तो कुछ अपना पति का उसी में ऐड कर लीजिए और कुछ मायके का पैसे हैं, बाकी जो भी आपको खरीदना है वो आप खरीद सकती हैं। इस प्रकार से भी व्रत कर सकती हैं। और अगर मायके से आ जाता है सामान तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो स्वयं के पैसों से खरीद लें। और जो भी मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि अगर मायके से नहीं आया है तो हम व्रत ना रखें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। बटा हुआ कहीं का कुछ नहीं है। अगर आपके मान लीजिए कि मायके वालों का बजट नहीं है, वो नहीं दे पाए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दे पाते हैं तो करवा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साड़ी, सुहाग की चीज़ें और जो मिठाई या फल है वो ज़रूर दें। बाकी आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप करने के लिए देखिए कोई सीमा नहीं होती है, जितना भी कर सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार उतना भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपका सुहाग अखंड रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।